आज हम हिंदी पुस्तक से एक सुंदर और प्रेरणादायक कविता को पढ़ने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है एक आशीर्वाद। इसे दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है। यह कविता किसी छोटे बच्चे या नई पीढ़ी को दिया गया आशीर्वाद है। इसमें कवि दुष्यंत कुमार यह कामना करते हैं कि आने वाली पीढ़ी सपने देखे, उन्हें पूरा करने का साहस करे, कठिनाइयों से ना डरे और आत्मनिर्भर बने। कविता में सपनों को जीवन का आधार बताया गया है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। पंक्ति दर पंक्ति कविता को पढ़ेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। लिखा है, जा तेरे स्वप्न बड़े हों। स्वप्न कहने का मतलब है सपने। यहाँ जा शब्द में प्यार और आशीर्वाद दोनों है। कवि कहते हैं, मेरी दुआ है कि तुम्हारे सपने हमेशा बड़े हो। बड़े सपनों का मतलब है ऊंचे लक्ष्य, महान उद्देश्य और जीवन को सार्थक बनाने वाली आकांक्षाएं हों। आगे लिखा है, भावना की गोद में उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। यानी बच्चा शुरुआत में केवल कल्पना और भावना की गोद में जीता है। तो कवि चाहते हैं कि वह बच्चा जो अभी कल्पनाओं में जी रहा है, उसके सपने सिर्फ कल्पना में सीमित ना रह जाएं, बल्कि वह बच्चा जमीन पर उतरे, मतलब संघर्ष की राह पर चले। यानी वह वास्तविकता को पहचाने और मेहनत करे। चांद तारों सी अपर्याप्त सच्चाई के लिए रूठना मचलना सीखे। कवि आशीर्वाद देते हैं कि बच्चा उन चीज़ों को भी पाने की जिद करे जो कठिन और असंभव लगती हैं। जैसे चांद और तारे, जो दिखते तो सुंदर है लेकिन हाथ नहीं आते, फिर भी उन्हें पाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को पाने की जिद और साहस एक इंसान के अंदर या एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए। हंसे मुस्कुराए गाए, यानी जीवन में केवल सिर्फ संघर्ष ही नहीं होना चाहिए। जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद भी होना चाहिए, खुशियाँ भी होना चाहिए। कवि चाहते हैं कि बच्चा हंसे, मुस्कुराए और गाए भी। इसका अर्थ है कि उसका बच्चे का जीवन प्रसन्न और उत्साह से भी भरा हो। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए उंगली जलाए। यहाँ दीपक की लो को देखकर बच्चा आकर्षित होता है और उसे छू लेता है। आप ये जानते हैं कि जब कोई बच्चा एक जलते हुए दीपक के लो को छू ले तो उसका हाथ जल जाता है। तो कवि कहती हैं कि ऐसा आकर्षण ज्ञान और सत्य के लिए भी होना चाहिए। यहाँ पर रोशनी का अर्थ है ज्ञान और सत्य की भावना। यदि सीखने में थोड़ा दर्द भी हो, जैसे लो में उंगली जलना, तो सीखने में थोड़ा दर्द भी हो तो भी उससे डरना नहीं चाहिए। इसका गहरा भाव यह है कि अनुभव से ही सच्चा ज्ञान मिलता है और कठिनाई सहकर ही इंसान आगे बढ़ता है। अपने पांवों पर खड़े हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद है। कवि चाहती हैं कि बच्चा किसी पर निर्भर ना रहे, बल्कि आत्मनिर्भर बने। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने पांवों पर खड़ा होना और दूसरों पर निर्भर ना रहना। जा तेरे स्वप्न बड़े हो, अंतिम पंक्ति में कविता का सार है। कवि दोहराते हैं कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, क्योंकि बड़े सपने ही इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो इस कविता में हमें क्या सीखने को मिला कि सपने छोटे नहीं बड़े होने चाहिए। सपनों को केवल कल्पना में ही नहीं रखना, उन्हें जमीन पर उतारना जरूरी है। असंभव को पाने की जिद करनी चाहिए। जो तुम्हें मुश्किल लगे उसके लिए भी मेहनत करो। जीवन हंसी, गीत और आनंद से भरा होना चाहिए। सीखते समय कठिनाइयाँ आएंगी, पर उनसे डरना नहीं। और अंत में आत्मनिर्भर बनना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो यहाँ पर हमारी ये कविता ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर की वीडियो में जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आज हम हिंदी